पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभामा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरतम इस नियम का पालन करते थे। उनके राज्य में रमा एकादशी का व्रत मनुष्य के साथ पशु भी करते थे। एक बार की बात है कि कार्तिक माह में शोभन अपने ससुराल आया हुआ था और उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी का व्रत आ गया। इस दिन सभी व्रत रखते थे, लेकिन शारीरिक रूप से शोभन बहुत दुर्लभ था। वो एक समय भी अन्न के बिना नहीं रह सकता था। चंद्रभामा इस बात से चिंतित थी कि मेरे पति जो बड़े ही कमजोर हृदय के हैं, वो एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभामा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। ये सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुनकर चंद्रभामा ने कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा। फिर सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वो रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण जा चुके थे। इसके बाद चंद्रभामा अपने पिता के घर रहकर पूजा पाठ और एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को भगवान विष्णु की कृपा से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए बैठा था। फिर उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वो शोभन के राज्य में जा पहुंचा और शोभन को पहचान लेता है। ब्राह्मण शोभन से पूछता है कि ये सब ऐश्वर्य तुमको कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। तब शोभन उसे बताता है कि ये सब रमा एकादशी का फल है, लेकिन ये सब अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, ये अस्थिर क्यों है? यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकूं तो वो उपाय मैं अवश्य करूंगा। राजा शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने ये व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था, उसके प्रभाव से मुझे ये अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है, लेकिन मेरी पत्नी चंद्रभामा इसे स्थिर कर सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभामा से सारा वृत्तांत सुनाया। चंद्रभामा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या वो सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभामा की बात सुन ब्राह्मण बोला कि मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वो नगर अस्थिर है। तो कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वो स्थिर हो जाए। पर चंद्रभामा ने कहा कि आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभामा ने बताया कि वो पिछले 8 वर्षों से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वो इतना कहकर शोभन के पास चली जाती है। पत्नी व्रता धर्म निभाते हुए चंद्रभामा अपने किए 11 के व्रत का पुण्य शोभन को सौंप देती है। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा, जिसको करने से आपके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट।
इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।